और उसके बाद में अब आइए चतु संप्रदाय। 4 संप्रदायों के सभी आचार्यों को हम प्रणाम करेंगे। सबसे पहला है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय को आप अगर इसके प्रवर्तक इत्यादि में बता दूं, इस संप्रदाय क्या है इसको समझ लो। पहले 4 संप्रदाय हैं दुनिया में। जैसे 4 यूनिवर्सिटी हैं या यूनिवर्सिटी होती है, मतलब जैसे हम आप लोग अपने बच्चे को दाखिला दिलवाने के लिए अगर जाएं तो कहां जाएंगे? यद्यपि आप भी पढ़ा लेते हो लेकिन पढ़ाना स्कूल में जाना होता है। क्यों? बोले हम मार्कशीट नहीं दे सकते हैं, प्रमाण नहीं दे सकते हैं, इसीलिए बिना गुरु के आपकी भक्ति सफल नहीं, और गुरु होना चाहिए संप्रदायों से। 4 संप्रदाय हैं, 4 केवल, और 4 के अलावा हम ये नहीं कह रहे और नहीं है, और भी हैं, इसी के उपभाग हैं। लेकिन आज के समय में चारों संप्रदायों से दीक्षा किसी की नहीं है, मन माने संप्रदाय बना लिए। जैसे महाराज जी, जैसे तुलसीदास बाबा जी लिख रहे हैं, वर्षा काल मेघ नभ छाए, वो चौपाइयां ऋषिमुख पर्वत की पढ़ोगे तो बोले वर्षा काल में जाने कितनी जंगली घास उग आती है, और वास्तविक पंथ जो है, रास्ते हैं, पंथ हैं, वो ढक जाते हैं दिखाई, सदग्रंथ भी गुप्त हो जाते हैं। तो वो अब हम इतनी चर्चा की ही है तो थोड़ा नाम ले दूं, क्योंकि हम भाई भक्तमाल है। केवल अगर चैतन्य महाप्रभु की कथा होती मैं जरूर उस पर चर्चा करता, लेकिन अब चर्चा उन्हीं की है। 4 संप्रदाय हैं। सबसे पहला है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय क्या? मैया लक्ष्मी ने एक बार विष्णु जी के चरण दाबते हुए पूछा, हे प्रभु, संसार के जीवों के लिए आपका कौन सा मंत्र सर्वोपरि है? तो भगवान ने उनको एक मंत्र दे दिया और कहा इसको बताना नहीं, केवल जो पात्र हो उसी को बताना। कहा ठीक है, तो पात्र को बताया। कौन पात्र मिले? वो विश्वक्सेन जी, उनको जो उनके निजी सेवक हैं उनको। फिर इनसे भी वही बात कही, सबको मंत्र मत देना। किसको देना? लोग कहते थे कि मेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश का मंत्र है, और ऐसे ही बच्चा बच्चा लेके घूम रहे हैं। कैसा हो सकता है क्या? अरे साहब, गुप्त वस्तु गुप्त रखी जाती है। जब तुम अपने घर की तिजोरी की चाबी सबको नहीं दे सकते हो, तो ये ब्रह्मा विष्णु के जो जाप करते वो मंत्र ऐसे मिल जाएगा क्या? ये नहीं मिलता है। बिन गुरु भव निध तरह ना कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। कुछ भी हो जाए तो आज उन्होंने विश्वक्सेन जी को वही मर्यादा हमेशा लगती चली गई। उन्होंने श्री सठोक जी को दिया, फिर उन्होंने श्री बोपदेव जी को दिया, उन्होंने श्री नाथ मुनि को दिया। फिर ये धीरे धीरे कलयुग के चलते ये दबने लगा मंत्र, लोग मनमाने आचरण करने लगे, लेकिन परंपरा चलती चली आई। श्री यही मंत्र पुंडरीक जी को मिला, फिर पुंडरीक जी से श्री राम जी को मिला, फिर राम मिश्र जी को मिला, उसके बाद में श्री परांकुशाचार्य जी को मिला, और उसके बाद में यही मंत्र मिला श्री यमुनाचार्य जी को, जो कि दक्षिण भारत के थे। और फिर उसके बाद में ऐसी लहर आई कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में उन आतताइयों का जो सनातन का विरोध करते थे, समझ लीजिए, जो कहते हैं जिहादे हिंद, हम कह रहे तुम्हारी खोपड़ी हम आओ भिंड पहुंचाएं, कूट के फेंक दें। सच बता रहे, सुन लीजिएगा। उन्होंने पूरे भारत के साधु संतों को, गायों को काटा, संतों को मारा, कत्लेआम किया। और उन कत्ले आम के बाद में जब ऐसा त्राह त्राह मची, तब इस धरती पर एक भक्ति काल की लहर आई, भक्ति काल की लहर आई। उसी पूर्व में हमारे पूज्य महात्मा बुद्ध जी, ये भगवान नहीं है, मैंने उस दिन पूरा प्रसंग सुनाया। इनके तुरंत बाद, क्योंकि ये पूजनीय नहीं हुए, इन्होंने सनातन का विरोध किया, इसलिए उनको इंद्र के पद को बचाने के लिए फल स्वरूप महात्मा बुद्ध के रूप में फिर इनकी भी कटाक्ष करने के लिए आ गए हमारे शंकराचार्य जी महाराज। बोले शंकराचार्य भगवान की। शंकराचार्य जी आए। शंकराचार्य जी के उपरांत में प्यारे कथा के बहुत से संत लोग आए,
और उसी में यमुनाचार्य जी के शिष्य बने श्री रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने इतना अच्छा सा अच्छा काम किया कि जितने पाखंडी थे, जितने विधर्मी थे, तमाम लोग ऐसे थे जो ना नियम करते थे ना कुछ, यहाँ तक कि जगन्नाथ भगवान, देखो क्रम है इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी भी नियम पूर्वक सेवा नहीं करने लगे, वो भी मनमाने तरीके से। आप दक्षिण भारत में आज चले जाओ, कहीं कहीं महाराज अंडे का भोग लगाया जाता है। बोलो महाराज है कि नहीं है? अब बताओ कहां? इसीलिए ये दोबारा अब आ रहा है कलिकाल, अब होगा प्रलय 2032 तक, समझ लीजिए, होना है, बचना नहीं है। सूरदास हर की ये लीला टारे नाय टरे, बचेगी नहीं। और यही इसीलिए भक्तमाल हमने कथा रख दी कि भागवत में इतनी चर्चा कर नहीं पाते, अब हम मान लो। और ये सब दुनियादारी के काम को थोड़ो संक्षिप्त करके और मेरे साथ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलना प्रारंभ कर दो। ऐसे देखो, जब मैं रोटी करवे जाऊं संग जाए खाना, कन्हैया बेलन से, जैसा गोपियों का भाव था ऐसे ही आप लोग महामंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। ये मंत्र जो है ये संकीर्तन वाला मंत्र है, यही मंत्र का गुप्त रहस्य और है जो आप भी नहीं जानते हैं, और संभवतः हो सकता है जहां से वो भी न जानते हो। अब वो जानने के लिए सच्चे समर्थ गुरु की आवश्यकता है, वो समय पर उचित समय पर दिया जाएगा, कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। लेकिन महामंत्र इसी को मान के चलो और इसी से तुम्हारा कल्याण। और ये जो 2032 तक मात्र दुनिया में जो 9 अरब से केवल 64 करोड़ बचने वाले हैं, हो सकता है तुम्हारा भी नाम बना रहे, हमारा रहे न रहे, हमें क्या चिंता अपने की, हम तो अपना जितना। देखो महाराज, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है वो जल्दी चला जाता है, इसलिए हम भी जल्दी जाएंगे। यद्यपि हस्त रेखाएं हम देखते रहते तो हमें है तो लंबी उम्र, लेकिन हमें नहीं लगता कि पता नहीं कौन आ जाए विधर्मी, वो कहे यही केवल है अकेला, चलो इसके जटाजूट पकड़ के खचद कर दो, काम खत्म है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उस दिन बता दिया था जब मेरी देह छूटे तो क्या क्या करना है, अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उन्होंने पंडा पुजारियों तक को डांटा फटकारा। कभी आप लोग अगर पुनः विचार बने कथा करवाओ तो हम इनकी चर्चा करेंगे। फिर इसी हमारे रामानुज के बाद में श्री रामानुजाचार्य जी आए। तो रामानुज और रामानंद जी, रामानुज के बाद रामानंद जी आए। तो ये कौन थे? केवल इतना कहूंगा, साक्षात लक्ष्मण जी ही रामानुज, राम धन अनुज बराबर रामा, राम के छोटे भाई, वही संत वेश में आए। आइए महाराज, तो वही संत भेष में आए और उसके बाद में वो धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन उनके मतलब धाम तिरोभाव हो जाने के बाद फिर भी राक्षस ना माने, पंडा पुजारी विधर्मी न माने, जो मनमाने तरीके से। महाराज आजकल मंदिरों में क्या रह गया है? वीआईपी दर्शन। तुम्हारी खोपड़ी, वीआईपी दर्शन का, भगवान के वीआईपी दर्शन क्यों? सबको समान अधिकार होना चाहिए है। अब कोई राजा महाराजा है, धक्का मुक्की ना लग जाए वो ठीक है, उसके लिए व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन ना 1000 दो तो वीआईपी, ये क्या मतलब? ऐसे ही पंडा पुजारियों के लिए स्वयं लक्ष्मण जी चल करके आए, स्वयं लक्ष्मण जी। महाराज बताना तो नहीं चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा। बाजार में हम अभी उस दिन सब्जी मंडी गए थे, कई लोगों को लेके हम तो ऐसे घूम रहे थे, हमने एक लोगों से ऐसे हाथ किया, महाराज मेरे यहाँ भक्तमाल कथा चल रही है। अच्छा हाँ, आवाज तो आ रही थी। हमने की तो आप सादर आमंत्रित थे। हाँ मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, मैं आज तो नहीं, कल जरूर आऊंगा। कल से आज परसों हो गया। क्यों? यही शेड्यूल अगर जिसने बदल दिया प्यारे, उसका कल्याण हो जाएगा। काम कभी खत्म नहीं होता है। किसी ने पूछा क्या कर रहे? बोले समय काट रहे। समय तुम्हें काटता है, समय तुम नहीं काटते हो।
तो रामानुज लक्ष्मण जी आए, उसके बाद में उन्होंने परंपरा चलाई, मंत्र दिया, मंत्र उन्होंने उजागर किया और मंदिर पे चढ़ करके उसके बाद में इसी परंपरा में जब न संभाल पाए रामानुज भी, तब रामानंद जी आए। रामानंद अकेले नहीं आए, अपने 12 साथियों को लेकर के आए। कितने बोलो, कितने? 12 साथियों को लेके आए। कौन कौन? ब्रह्मा जी अनंतानंदाचार्य जी के रूप में आए, श्री शंकर जी सुखानंदाचार्य के रूप में आए। ये वो महात्मा है इनके आप लोग कभी नाम जानते भी हो, कौन ना जानते भी हो, कुछ जानते हो, सुनो। उसके बाद नारद जी आए श्री सुरानंदाचार्य जी के रूप में, सनकादिक भगवान श्री नरहरियानंद, इनको जानते हो, तुलसीदास बाबा के गुरु नरहरि महाराज, समझ गए? तो आए कपिल देव भगवान स्वयं योगानंदाचार्य जी के आए रूप में आए, मनु महाराज स्वयं मनु महाराज संत पीपा जी के रूप में आए, और साक्षात प्रहलाद जी, वही प्रहलाद, मेरो राम नाम नहीं छूटेगो, वही प्रहलाद जी इस धरती पर कबीर महाराज बन करके आए, कबीर महाराज बन करके आए। तमाम लोग क्या कहते हैं? राम कृष्ण सब पूर्ण ब्रह्म वही है। अब देखो, करो शास्त्रार्थ, करना हो तो शाम को आओ और प्रमाण लाख देंगे, तुम एक नहीं दे सकते हो। जो लोग केवल राम कृष्ण को अलग कर देते हैं, मैं उनको चैलेंज नहीं, अपितु मैं सार्थक चर्चा के लिए आह्वान करता हूं। आप आकर के हमसे चर्चा कर सकते हो, मैं आपको प्रमाण दूंगा। साक्षात प्रहलाद जी ही कबीरदास जी बने। अब आइए उसके बाद में जनक महाराज सीता जी के पिता क्या बने? भावानंदाचार्य जी। भीष्म जी सेन जी बन गए, सेन जी। सेन जी पता, नाई परिवार से कटिंग काटते थे और कटिंग काट करके उन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भगवान भगवान भगवान, समझ गए? उसके बाद अभी ये चर्चाएं बहुत लंबी हैं, केवल नाम ले रहा हूं। बलि जी धन्ना भगत बन करके आए। खेती करते करते लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, खादी फेंक बेक है, आज पानी लगे बेक है, कथा के लिए टाइम नहीं। उन्होंने खेती करते करते भगवान को अपने संग गैया चरवाई। बोलिए धन्ना भगत की। कथाएं यूट्यूब पे पड़ी हैं, सुनिए और शेष बनाता रहूंगा। उसके बाद में श्री बलि महाराज जी आए, नहीं बलि जी तो धन्ना जी बन के आए। सुखदेव जी महाराज गालवानंदाचार्य जी के रूप में आए। फिर धर्मराज जिनकी तुमने चर्चा की थी, उस दिन छोड़ दिया था, वही संत रविदास बन करके आए, वही संत रविदास बन करके आए। रविदास जी और कबीरदास जी की चर्चा हम लोग परसों विस्तार से सुनेंगे, क्योंकि सबका तो लेकर नहीं पाएंगे, इसलिए ये परंपरा। फिर इन संतों के करोड़ों लाखों लाखों शिष्य बने, जमात बनी, पूरे विश्व में 8 प्रकार की सिद्धियां सिद्ध करके, और अंत में उन मुगलों का, उन राक्षसों का इस भारत से पलायन करवाया। तब कहीं इस देश में सनातन की रक्षा हुई। और तुम कहते हो, लोग क्या कहते हैं, हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। अब उसके बाद में इसी के आगे, जैसे ही भारत को मुगलों से थोड़ा बचा पाया, तब तक यहाँ के प्रलोभन वाले लोगों ने चाइनीज मोबाइल ले लो, सैमसंग का नहीं लेना है, यानी कि विदेशी ताकतों को बुलाया और ब्रिटिश शासन भारत पर लागू हुआ। फलस्वरूप फिर वही व्यवस्था हो गई, फिर व्यवस्था हो गई, फिर गुलाम। और भारत आज भी गुलाम है प्यारे, आज भी गुलाम है। तुम्हारी सोच जिस दिन जब तक मुक्त नहीं होगी, तब तक तुम गुलामी के हमेशा उसी में रहोगे। अरे तुम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, बताओ तुम्हारे घर से यहाँ तक आने में कितना टाइम है? काहे के गुलामी? लेकिन कथा के लिए समय नहीं, कोई बात नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई हमारी बात को बुरा न लगे। ये मैंने जो भी कहा आपके हित के लिए कहा, आप केवल अपने धर्म को समझ जाओ प्यारे। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी संतान, तुम्हारी पूरे के पूरे पूर्वज तुम्हारे तर जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
एक बार राम कह देने से, एक बार कृष्ण कह देने से तुम्हारे पूर्वज जो 27 पीढ़ियां तक नरक भोग रहे हो वो भी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। लेकिन जानो तब तो, ठीक है, बोलो बाके हरिलाल की। तो रामायण की चर्चा सुना दी संक्षिप्त में। अब तो हम चलें, अब आदेश है भगवान श्री कृष्ण जी की ओर। बोलो बाके हरिलाल की। आइए, पहले बड़े भैया फिर छोटे भैया। पहले भी बलराम जी पहले आए और छोटे भैया बाद में आए। बड़े भैया कौन है? बलदाऊ भैया। और छोटे भैया कौन है? कृष्ण कन्हैया।